जय हिंद साथियों, सुल्तानपुर सिटी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है कि ए अकेले किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने कार्य को 22,500 रुपये में करना तय किया। उन्होंने सी की मदद ली और 8 दिनों में कार्य पूरा कर लिया, तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी। यानी दोस्तों ठेका ए और बी ने 22,500 में ले रखा है। तो आइए सबका अलग अलग अनुपात बनाते हैं, क्या क्या किस रेशियो में काम कर रहे हैं। ए है और बी है, इसमें दिया है ए 18 दिन करता है और बी 24 दिन करता है, और आगे दे रखा है कि सी की मदद ली, मतलब ए बी और सी दोनों ने सी की मदद ली, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो गया, 8 दिनों में समाप्त हो गया। ये आपको दिनों की संख्या दे रखा है दोस्तों। आप एक काम करो, इनका एलसीएम निकालो, यानी पूरा काम आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 72। अब आप 18 से भाग देंगे तो 4 बार, 24 से 3 बार, 8 से 9 बार, यानी ये इनकी इफिशियंसी हो गया। जो बंदा जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है उसी प्रकार से पैसा भी मिलेगा उसको। यानी अब तो पैसा तीनों भागों में बटेगा। ठेका तो ए और बी ने ही लिया है। ठेका कितने में लिया गया है, 22,500 रुपया में ले रखा गया, ठीक है, 22,500 रुपया में। लेकिन तीनों को बटेगा पैसा, मतलब तीनों की इफिशियंसी कितना है, 9 यूनिट है। 9 की वैल्यू 22,500 रुपया, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 25 9 225, 25 बार ये जाएगा 2 जीरो, यानी एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2500 रुपया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो ए को कितनी धनराशि मिली। अगर यहाँ पे बात किया जाए, ठीक है, ए को धनराशि कितनी मिल रही, तो ए के पास काम करने की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान 2500 आया है, तो गुणा कर दो दोस्तों। 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, और 2 जीरो पहले से है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। अगर बात करें दोस्तों बी को कितना मिला है, 3 यूनिट, यानी 2500 से गुणा कर देंगे। अब मैटर सी की बात आती है। अगर सी का पता करना हो तो ए और बी 4 और 3 मिला के 7 हो जाएगा, और तीनों मिला के 9 है, तो सी की यूनिट कितनी बचेगी, 2। यानी कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ठेका चाहे जो भी बंदा लेगा, पैसा तो बराबर भागों में बटेगा, है ना, यानी कि तीनों भागों में बटेगा। तो हमने यहां देखा, लिया तो ए और बी ने था, बट ये बी और सी लास्ट में 8 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये इनका 9 काम हो रहा है। 9 यूनिट की वैल्यू 22,500 रुपया होगा, तो 1 यूनिट का मान 2500। अब एक ही पूछ रखा है, 25 चौका 100, 10,000 रुपया हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, K1 किसी कार्य को अकेले 4 दिन में पूरा कर सकता है, K2 उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि K3 उसी कार्य को अकेले 32 दिनों में पूरा कर सकता है। वह एक साथ काम करते हैं और कार्य पूरा करते हैं, और कार्य करने के लिए भुगतान के रूप में कुल 3900 रुपये प्राप्त होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि अधिकतम धनराशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का हिस्सा कितना है। ये आपसे पूछ रखा है सबसे ज्यादा, यानी कि जो सबसे ज्यादा काम करेगा पैसा उसी को सबसे ज्यादा मिलेगा दोस्तों। तो आइए समझते हैं कि दे रखा है K1 और K2 और K3, 3 आदमी हैं। K1 काम को अकेले 4 दिन में पूरा कर देता है, K2 8 दिन में, K3 जो है 32 दिन में पूरा कर दे रहा है। इनका दोस्तों आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, यानी टोटल काम 32 होगा। 4 से भाग लगाएंगे, 8 बार जाएगा, 8 से 4 बार, 32 से 1 बार। इनकी दोस्तों इफिशियंसी इस प्रकार से आ चुकी है। अब ठेका कितने में लिया गया है, 3900 रुपये में ठेका लिया गया है। अब यहाँ पे आप समझेंगे तो पैसा तो तीनों भागों में बटेगा, यानी 8 4 12 1 13, 13 यूनिट का मान 3900, तो 1 यूनिट का मान 300 रुपया बनेगा। अब आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ अधिकतम धनराशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन पाया होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, K1 कर रहा है, उसके बाद कौन कर रहा है, K2 कर रहा है, उसके बाद कौन कर रहा है, K3। यानी सबसे ज्यादा धनराशि ये वाला पाएगा K1, गुणे 300 कर देंगे दोस्तों, 3 अट्ठे 2400 रुपया। ये आपका यही
आंसर हो जाएगा। क्योंकि यही तो पूछा गया है कि सबसे ज्यादा धनराशि कौन सा व्यक्ति पाया है, तो उसका आंसर होगा K1 पाएगा। K1 एक दिन में 8 काम कर रहा है, बाकी ये 4 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है, सबसे ज्यादा यही कर रहा है। तो कितने हो जाएंगे? 2400 रुपए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। किसी कार्य को करने के लिए किसी मजदूर को कुछ दिनों के लिए 8500 रुपए में नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ दिनों तक उनकी अनुपस्थिति के कारण उसे केवल 6050 रुपए का भुगतान किया जाता है। वह कितने दिनों तक अनुपस्थित रहा? यानी कि हम दोनों का रेशियो पता कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर बड़े से छोटा निकाल देंगे तो ये बात पता चल जाएगा कि व्यक्ति कितना दिन अनुपस्थित था। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कार्य करने के लिए उसको पैसा मिल रहा कितना? 8500, ठीक है। अनुपात बना देंगे, अनुपस्थित के कारण कितना मिल रहा है? 6050 मिल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 17 5 85, 170 ये बनेगा। 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब आपसे करा अनुपस्थित कितना दिन था? अनुपस्थित दोस्तों आपको एक काम करना, 170 से 121 निकाल दो तो कितना बच जाएगा? 9। यहां आपका बचेगा 6, 6 से 2 निकालेंगे कितना होगा? 4। यानी कि व्यक्ति जो अनुपस्थित था वो 49 दिन अनुपस्थित रहा होगा, ठीक है। हमने क्या किया? दोनों के पैसे का रेशियो बनाया, ठीक है। अब ये क्षमता बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 170 ये काटने पर आया, 121 ये आया। कितना दिन अनुपस्थित था? 170 से 121 रुपये निकाल दो, कितना हो जाएगा? 49 दिन हो जाएगा। दिन बना लीजिए आप दोस्तों, रुपया तो आपका था, रेशियो को मैंने दिन में बना दिया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं 8 दिनों में 8800 रुपये कमा सकते हैं। 7 पुरुष और 10 महिलाएं 5 दिनों में 10,250 रुपये कमा सकते हैं। तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिनों में 21,600 रुपये कमा सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, M1 D1 अपान W1 का बराबर M2 गुणा D2 अपान W2। आप यहाँ पे समझेंगे कि 4 पुरुष हैं, 4 पुरुष और 5 महिला किसी काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं? 8 दिन में, सॉरी 8 दिन में ये लोग 8800 रुपया कमा ले रहे हैं, ठीक है। जो काम है यहाँ रुपया के बराबर रखा गया। दूसरा 7 पुरुष और 10 महिलाएं 5 दिन में 10,250 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। अब इनको आप दोस्तों M और W का आप रेशियो पता कर लीजिए सबसे पहले, तब आप निकाल सकते हैं कि 8 पुरुष 12 महिलाएं कितने दिनों में 21,600 रुपया कमा सकते हैं। देखो इनको सरल करो, अगर 8 से मैं भाग दे रहा हूं तो ये कितनी बार जाएगा? 11 बार, 2 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे अगर मैं 5 से भाग करता हूं तो कितना हो जाएगा? ये 5 दूना 10, 0, 5 5 25। तो यहां पे आप देखेंगे कितना हो जाएगा? 2050 हो जाएगा। अब इनको आप सरल कर लो, 1 0 तो यहां कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल तिरछा गुणा कर दो, 205 से 4 में गुणा करो, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 820 M बनेगा, प्लस 5 से गुणा कर दो, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, इतना W हो जाएगा। 110 से यहाँ गुणा कर दो, 11 7 77, 770 M प्लस 11 दहमा 110 यानी 1100 W हो जाएगा। तो आप दोस्तों इनका अंतर निकाल लो, 820 से 770 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 M बचेगा, ठीक है। बराबर इसमें देखेंगे आपका कितना बन जाएगा? 75 W बचेगा। यानी आप सरल करो, 25 3 75, 3M और 25 दूना 50 और 25 3 75, यानी देखेंगे M अपान W का जो वैल्यू आ गया ऐसे ही रहने देते हैं दोस्तों, M की जगह यानी 2 पुरुष बराबर 3 औरत के, ठीक है। अब आइए पुनः एक बार M1 D1 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप समझिए कि इसमें तो यही बात कहा, 4 पुरुष और 5 औरत 8 दिन में 8800 रुपया कमा पा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन आपको क्वेश्चन से लेना पड़ेगा
कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं, ठीक है, कितने दिन में, मैंने मान लिया कि x दिन में कितना रुपया कमा सकते हैं ये लोग, 21,600 रुपया कमा सकते हैं। अब बन गया। यही दोस्तों आपको दिनों की संख्या निकालना है। अब आप चीजों को समझेंगे कि अगर 2m बराबर 3w है तो 4m है, तो कितने हो जाएंगे, 6w हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये 6w प्लस 5w गुणा 8 बटा कितना हो जाएगा, 8800। अब इनको रहने देते हैं दोस्तों। यहां देखेंगे कि 2m बराबर 3w, अपने पास कितना m है, 8m है, 4 गुना जाएगा तो इसका मतलब 3 चौका 12w हो जाएगा। 12w प्लस 12w बटा कितना हो जाएगा, 21,600 रुपया, ठीक है, गुणे कितना होगा, x2। आपको x का मान निकालना है, तो अब इनको आप जोड़ लो, 6 5 11 दोस्तों, 11w गुणे 8 बटा 8800। यहाँ पे आगे देखेंगे कि 12 12 24w गुणे x बटा 21,600। आप इनको सरल कर लो दोस्तों। यहाँ देखेंगे 2 जीरो तो इनका कैंसिल हो गया, 11 8 88 ये कैंसिल हो गया, एक बार गया, w से w कैंसिल हो गया, यानी कि फाइनल देखेंगे दोस्तों तो x बराबर बनेगा इनका 216 बटा 24। तो आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा। यही आपका वो आंसर होगा। चाहे तो दोस्तों समीकरण बना के सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाएगा। आप इसी कॉन्सेप्ट पे बनाइए एक बार, थोड़ा बनाने में आपको टाइम लगेगा, बट आंसर एक बार में ही एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 4800 रुपए में 16 दिन में कर सकता है, लेकिन किसी सहायक को कार्य में शामिल करने से यह काम 12 दिनों में पूरा हो जाता है। सहायक को प्राप्त होने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप एक चीज समझो कि काम दोनों लोग कर रहे हैं, ठेका ए ही ले रहा है, लेकिन पैसा तो बराबर भागों में ही बटेगा, यानी दोनों के भाग में बटेगा। आप यूं समझो कि ए 16 दिन में काम को करता है और ए के साथ बी उसका सहायक आ गया, ठीक है। अब ये काम को कितना दिन में पूरा कर दे रहा, 12 दिन में कर दे रहा। तो आप यहां पे देखेंगे इनका एलसीएम कितना होगा, 48 होगा, ठीक है। तो 16 3 बार 48 और 16 3 48, 12 चौका 48। पैसा तो दोनों में बट जाएगा, यानी ठेका लिया था कितने में, 4800 रुपया में, बट दोनों का कितना हो, 4 यूनिट है, तो यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा। आपसे दोस्तों क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया सहायक का हिस्सा बताओ। यहाँ पे सहायक आपका कौन है, बी है। अगर ए का 3 यूनिट है तो दोनों का 4 है, तो बी का 1 यूनिट बनेगा। तो 1 यूनिट है तो 1 यूनिट का मान 1200 रुपया तो है, यानी 1200 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। दोस्तों ये कौन सा बंदा था, ये सहायक कर्मचारी था, तो इसका कितना मिलेगा शेयर, 1200 रुपया मिलेगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ए अकेले 10 दिन में एक कार्य कर सकता है और बी अकेले इस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक कार्य को 42,000 रुपए में करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने सी की मदद से 5 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। सी की मदद से बात किया जा रहा है, लास्ट में इस बात को ध्यान रखना। आपसे कहा गया है कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, और लास्ट में मदद लिया गया ए और बी ने के साथ सी भी आ गया, तो काम कितने दिन में हो जा रहा है, 5 दिन में। अगर देखेंगे इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30 और 5 6 30, ये तो बनेगा। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 42,000 रुपये में ठेका लिया गया था। अगर ये ठेका 42,000 रुपया में लिया गया था तो इसका मतलब क्या है, तो तीनों में बटा होगा, यानी 6 यूनिट का मान कितना होगा, 42,000। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 7,000 रुपया। अब आपसे कह रहे हैं सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा, यानी अगर इसकी हिस्सा की बात करें तो यहां तीनों का मान तो 6 है
और दोनों का मान 5 है, तो इसका मतलब सी का कितना रहा होगा 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान कितना है 7000। तो गुणा कर दो दोस्तों, कितने हो जाएंगे 7000 रुपया। यही तो आपका सी का हिस्सा हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ये मजदूरी वाले क्वेश्चन हैं। केवल आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी हम पैसा को बांटेंगे तीनों के भागों में बांटेंगे, ठीक है। तीनों भागों का बांटने का मतलब मेरा ये हुआ, जो जैसा काम करेगा वैसा रुपया पाएगा, यानी बटेगा तीनों में। ठेका चाहे वो अकेले बंदा ले, चाहे 2 लोग ले, चाहे तीनों लोग मिलकर लें, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है और बी इसे 54 घंटे में कर सकता है। सी के शेयर का पता लगाएं यदि ए, बी और सी को 12 घंटे में एक कार्य पूरा करने के लिए 4320 रुपये का भुगतान मिलता है, जिस पर उन्होंने एक साथ काम किया। ठीक है, यानी दोस्तों इसमें भी आपसे सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो आप समझो इस बात को कि ए कार्य को 27 घंटे में करता है और बी 54 घंटे में करता है, और आगे ए, बी और सी तीनों मिल करके काम को कर रहे हैं, जो कि ये कितने घंटे में कर दे रहे हैं 12 घंटे में कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा 27, 54, 54 का डबल 108 बन जाएगा। यानी 27 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 54 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 12 से 9 बार जाएगा। यानी दोस्तों ये इनकी इफिशियंसी आ चुकी है। अब कंडीशन ये है कि जो पैसा मिला है कितना मिला 4320 रुपया। 4320 ये बटेगा कितना तीनों में, यानी 9 यूनिट का मान 4320 रुपया। आप इनको भाग लगा दो दोस्तों, 1 यूनिट का मान भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा ये 9 और चौक 36, 36 9 चौक 36, 36 और 7 43 72 हो जाएगा, 9 8 72, यानी 480 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 1 यूनिट का मान 480 आ रहा। अब आपसे पूछा सी का हिस्सा बताओ, आप बताओ तीनों का 9 है तो ए और बी कितने हो जाएंगे 4 2 6, सी का कितना हो जाएगा 3, यानी 3 गुणा 480 करेंगे तो 0, 3 8 24, 3 चौका 12 2 14, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1440 रुपया। ठीक है दोस्तों, सी का जो शेयर होगा यही हो जाएगा 1440। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रघु एक कार्य को 8400 के पारिश्रमिक पर 16 दिनों में करने के लिए राजी होता है, लेकिन एक सहयोगी को साथ लेने पर कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है, तो सहयोगी के पारिश्रमिक का अंश ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, आइए समझते हैं। रघु जो है काम को कितने दिन में कर सकता है 16 दिन में कर सकता है, लेकिन रघु एक सहायक ले लिया, उस सहायक का नाम मैंने मान लिया बी। अब ये काम कितने दिन में समाप्त हो जा रहा है 12 दिन में। तो आप देखेंगे 16 12 का एलसीएम तो 48 ही होगा। ठीक है, 16 3 48, 12 चौका 48, ये दोस्तों इनका एफिशिएंसी आ गया। अब जो शेयर है तो इन दोनों में बटा होगा, दोनों का यूनिट कितना है 4, पैसा कितना मिला है 8400 रुपया। तो आप एक काम करो, 1 यूनिट निकाल दो, 4 दूना 8, 4 1 4, 1 यूनिट का मान 2100 रुपया आ चुका है। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ सहयोगी का पारिश्रमिक अंश क्या होगा। तो सहयोगी यहाँ पे कौन है बी है, तो आर का तो 3 यूनिट है, दोनों का 4 है, इसका मतलब ये 1 यूनिट रहा होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना है 2100, तो गुणा कर दो कितने हो जाएंगे 2100 रुपया। यानी कि जो आर का रघु का सहयोगी था उसका नाम मैंने बी मान रखा था। अब उस सहयोगी को कितने रुपए मिल रहे हैं 2100 रुपया मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो जैसा काम करेगा उसको भी सैलरी वैसे ही मिलेगी। आइए, ए प्रति घंटे 180 रुपये कमाता है और प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है। बी प्रति घंटे 160 रुपये कमाता है और प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है। तो ए और बी की दैनिक मजदूरी का अनुपात क्या है। अगर इनकी हम मजदूरी की बात करेंगे, ठीक है, जो रुपया है उस घंटे से हम गुणा कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इनकी मजदूरी का रेशियो क्या बनेगा। यानी कि 2 बंदे हैं, कौन कौन से हैं, ए है और बी है।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए 180 रुपया कमाता है, प्रतिदिन कमाता है, लेकिन कितने घंटे काम करता है? 7 घंटे। ठीक है। बी वाला 160 रुपये प्रतिदिन कमाता है, लेकिन कितने घंटे काम करता है? 5 घंटे। तो आप देखेंगे इनकी मजदूरी का रेशियो पूछा जा रहा है, तो इनको आप सरल कर दो एक बार। देखो ये और ये मैंने काट दिया, 2 9 18 और 2 8 16, 9 गुणे 7 कितना होगा? 63, और 8 पंचे कितना होगा? 40। अब दोस्तों ये सरल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 63:40। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 15, 30 और 75 दिनों में अकेले कर सकते हैं। ठीक है। उसी कार्य को तीनों एक साथ मिलकर पूरा करके 1615 रुपये प्राप्त करते हैं, तो ए और सी के प्राप्त भागों में अंतर क्या होगा? यानी ए और सी का अंतर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहां पे आपको अलग अलग दिन दे रखा है, ए, बी और सी। यहां पे ए 15 दिन में करता है और बी 30 और सी 75। तो इनका अगर हम लोग एलसीएम निकालें दोस्तों तो 150 होगा। आप भाग करो 15 से, 10 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये वाला 2 बार जाएगा। यहां इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। अब बात पैसे की आती है, तो 1615 रुपया मिल रहा है, तो 1600 ये 15 जो मिल रहा है ये तीनों के होंगे। 10 5 15 2 17, 17 यूनिट का मान कितना होगा? 1615 रुपया। अगर मैं यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकालूं दोस्तों, तो 1 यूनिट भाग लगाओ, 17 9 153 और 17 5 85। 1 यूनिट का मान 95 रुपया हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है ए और सी का अंतर बताओ। देखो ए और सी का अंतर अगर हम बात करें 10 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा? 8 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 95 है। गुणा कर दो दोस्तों, 8 पंचे 40, 8 9 72, 72 4 कितना हो जाएगा? 76। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 760 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी का भी शेयर पूछा जा सकता था, ए का पूछता, बी का पूछता, सी का पूछता, तो आपको करना क्या है? इसी 1 यूनिट का मान जो 95 आया ना, गुणा कर देना है सबके साथ। चाहे फिर ए और सी का अंतर निकाल लो या डायरेक्ट उनके रेशियो का अंतर पहले निकाल लो। 10 में से 2 मैंने निकाला, 8 यूनिट, 1 यूनिट का मान 95 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 760 रुपया। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं और इसके लिए 5,950 रुपये का भुगतान किया जाता है? तो आपको दोस्तों बी का शेयर बताना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए जो काम करता है वो करे तो 63 घंटे में वो अकेले कर सकता है, लेकिन वो दोनों मिल गए, ए और बी ने मिल करके काम किया तो समय कम लगेगा। कितने घंटे? 36 घंटे। ठीक है, ये आपको दोस्तों टाइम दे रखा है। अगर इनका हम एलसीएम निकालें तो 252 हो जाएगा। ठीक है, आप भाग लगा दो, 4 बार जाएगा, और 36 से भाग लगा लो, 7 बार जाएगा। यानी कि इनका एफिशिएंसी आ चुका है। अब कंडीशन ये है कि जो रुपया है 5,950 ये दोनों का है। 5,950 ये किसका है? 7 4 11 यूनिट दोनों का है। यानी 1 यूनिट का मान 11 5 55 और 4 45 बनेगा। दोस्तों क्या पूछ रखा? अच्छा ठीक, आपसे यही पूछा गया है कि बताओ कि इनका हिस्सा क्या होगा। ठीक है, किसका? बी का। तो आप यहां पे देख पा रहे ए प्लस बी दोनों दे रखा है, कितना? 7 यूनिट दे रखा है। तो 7 1 यूनिट का मान कितना होगा? 7 8 56 और 3 59, 35 7 5 35, 850 रुपया। अब बी का हिस्सा कितना बनेगा दोस्तों? आप देखेंगे ए प्लस बी 7 है तो ए का 4 है, तो बी का 3 यूनिट रहना चाहिए, यानी 3 गुणा 850। आप गुणा कर दो, 3 शून्य 3 5 15, 3 अट्ठे 24 25, 2550 रुपया आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। इन केस अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप बैक करिए, पुनः समझिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि
ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।